नमस्कार दोस्तों, टीचर्स डे के की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आप लोग फलें फूलें बढ़ें और चारों दिशाओं में आप अपना नाम रोशन करें, यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। मैं आपको सोक्रेटिस पढ़ा रहा हूँ। एक पिछले वीडियो में मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया था, अब उसके आगे से आज देखिए। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास अच्छे फर्नीचर और घर नहीं था, यानी सोक्रेटिस बहुत बड़ा मकान नहीं था, उसके पास घर नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी में रहता था। क्योंकि उसके पिता स्टोन कटर थे, स्टोन तोड़ते थे, तो जिसकी वजह से वह बहुत ही गरीब था। उसके पास बड़ा घर नहीं था, न अच्छे फर्नीचर थे उसके पास। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। उसके पास बहुत सुंदर न चाहता ही था धन। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। वह न तो धन ही चाहता था, मूल्यवान धन की उसे ज़रूरत थी, न सुंदर वस्तुओं पर वो अपना अधिकार चाहता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वह बड़ा होता गया, एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा होता गया, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह प्रारंभ किया, ही बिगन टू थिंक, वह सोचना प्रारंभ किया, वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक सुख पर, शारीरिक आराम पर, कि यह इस शरीर को कैसे आराम दिया जाए, थोड़ा उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया। एंड प्लीजर, और प्रसन्नता, किस प्रकार से हम आराम से रहें और प्रसन्न रहें, इस बारे में वह थोड़ा थोड़ा वह सोचने लगा। यानी बिगन, चिंतनशील व्यक्ति था, चिंतनशील लड़का था। या पहले यही पैराग्राफ में राइटर ने बताया है कि सोक्रेटिस वेरी थाटफुल चाइल्ड, वह बहुत ही थाटफुल चाइल्ड था, तो इसलिए वह सोचना प्रारंभ किया, ठीक, कि किस प्रकार से शरीर को आराम में और प्रसन्नतापूर्वक जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट was noble, honorable and just. He gave his mind, उसने अपने समस्त दिमाग को लगाया कि all that was noble, किस प्रकार से एक सम्मान, honorable and just, honorable ढंग से, सम्मानीय ढंग से और न्यायपूर्ण ढंग से किस प्रकार से हम जी सकते हैं, इस पर उसने अपने दिमाग को लगाया। He gave his mind, उसने अपने दिमाग को दिया, अर्थात अपने दिमाग में सोचा, दिमाग में इस प्रकार से किया कि एक नोबल सज्जनता के साथ, एक ईमानदारी के साथ और न्यायपूर्ण ढंग से किस प्रकार से हम जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, इस पर उसने अपने दिमाग को लगाना, चिंतन करना प्रारंभ किया। Socrates went around the town. Socrates, next paragraph देखें। Socrates went around the town on foot. Socrates शहर के पैदल ही घूमता रहा and talked to people, और लोगों से बातचीत करता था। वह सोक्रेटिस शहर में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से बात करता। The Athenians began to look for his familiar figures in the street. एथेंस के लोगों ने उसके प्रसिद्ध होते फिगर को, उसके फेमस फिगर को, उसकी जो पहचान धीरे धीरे लोगों में बढ़ती गई, उसकी प्रसिद्धि लोगों में बढ़ती गई, गलियों में बढ़ती गई। जैसे जैसे लगातार जिस गली में हमेशा आता जाता था, तो लोग उसको जानने पहचानने लग गए। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने लोगों से कहा, टू से
यस, हाँ, दैट सॉक्रेटिस, हाँ यही सॉक्रेटिस है, यही सुकरात है। कम एलॉन्ग, उसके साथ आओ, एंड टॉक टू हिम, उसके साथ आओ और उससे बात करो। आफ्टर सम टाइम्स सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय बाद सुकरात एक टीचर के, उपदेशक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उपदेशक के रूप में, अध्यापक एक क्या होता है? उपदेशक होता है, सिखाने वाला होता है, तो वह मार्गदर्शन दिखाने वाला होता है। तो कुछ दिन बाद वह इसी रूप में फेमस हो गया। ही वॉन्डर्ड एलॉन्ग द रोड, वह रोड पर इधर उधर घूमता था। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और चौराहों पर वह खड़ा होता था। टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, और उन लोगों से बात करता था जो उसको सम्मान करते थे, जो उसकी ओर ध्यान देते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसको सुनने वाले लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते थे। हमेशा ज़्यादातर लोग, चूँकि वो फिलासफियर था, उसकी बातों को सुन करके लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या कर रहा है। उसको बात ही लोगों को जनरल रूप से, सामान्य तौर से समझ में नहीं आती थी। आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विथ हिम एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उसके बाद लोग उससे अनुरोध करते थे कि उनके क्वेश्चनों का वह उत्तर दे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सॉक्रेटिस ने, सुकरात ने अपने देश के लोगों से, देशवासियों से कहा कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सभी व्यक्तियों को लर्न टू थिंक, अपने बारे में सोचना और सीखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को हम अपने बारे में सोचना और सीखना चाहिए, अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने आप में झांक करके देखना चाहिए, अपने विषय में सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, इस प्रकार से उन कारणों को ढूंढ करके, प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, उन्हीं पावर के माध्यम से, उन्हीं शक्तियों के बल पर वह यह जज कर सकेगा, वह देख सकेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ सुंदर है। यह करने में हमेशा वह व्यक्ति सक्षम होगा। उसका कहना था कि व्यक्ति को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस पावर से एक शक्ति क्रिएट हो जाएगी। इस शक्ति के माध्यम से वह यह देखने में सक्षम हो सकेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी सत्य है और कौन सा सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, इस प्रकार से वह अपने आचरण को एक आकार देगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट, पूर्ण राज्य बने। वह चाहता था कि परफेक्ट स्टेट बने, पूर्ण राज्य बने, यानी वहाँ के नागरिक सभी बहुत ही शालीन, सभ्य और पढ़े लिखे और बुद्धिमान हों। ही टोल्ड एवरीवन, वह सभी लोगों से कहता था, बोथ हिज पपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, यहाँ अपने शिष्यों और अन्य उसके अनुकरण करने वाले सभी दोनों लोगों से वह कहता था दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यह तभी संभव है जब प्रत्येक सिटीजन अपने आप को शिक्षित करे, अपने दिमाग को वहाँ वो शक्ति प्रदान करे, यह देखने के लिए, टू सी, यह देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नोबल है, सज्जनपूर्ण है, क्या चीज़ सुलभ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम, और उसका विश्वास था इस चीज़ को जानने के लिए हमें प्रश्न और डिस्कस, हमें वार्तालाप, प्रश्न उत्तर और वार्तालाप करना आवश्यक है, और इसकी सहायता से हम इस रीजन को प्राप्त कर सकते हैं। एंड सो ही वाज फॉर एवर, इसलिए वह हमेशा टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह हमेशा खुले रोड पर
सभी लोगों से बातचीत करता था, क्योंकि बातचीत करने से ही किसी समस्या का समाधान निकल सकता था, हो सकता था, ऐसा उसका मानना था। एक दिमाग में ऐसी पावर क्रिएट हो जाती है जिससे कि व्यक्ति उसको गेन कर लेता था और क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में वह सोचने में सक्षम रहता था। थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट करेंगे।